दीप्ति जी, आज योग दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? पूरे भारत में योग दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के दिन कम से कम इतना संकल्प कीजिए कि हमें डेली योग ज़रूर करना है। चाहे लाइफ में कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आधा घंटा योग को ज़रूर देना है, क्योंकि योग के बिना ना जीवन में सच में कुछ भी नहीं है। आगे आगे ऐसा टाइम आना है, स्ट्रेस इतना बढ़ना है, और आज भी लोगों के जीवन में इतना स्ट्रेस है कि योग के बिना कुछ भी नहीं है। योग ही है जो हमें, हमारे माइंड को स्वस्थ रख सकता है। और योग को योग की तरह करें, एक्सरसाइज की तरह ना करें, उछल कूद से बचें। योग चाहे आधा घंटा ही करते हैं, उसे पूरी तन्मयता से, पूरे ध्यान से करें, क्योंकि योग, ध्यान, प्राणायाम सब आप एक साथ कर सकते हो। जब आप आसन करते हो तो उसमें हमारा लंबा गहरा श्वास चलता है, वो हमारा प्राणायाम होता है। जब हम आसन में होल्ड करते हैं वो हमारा आसन है, और जब हम उसमें पूरे आंखें बंद करके अपनी श्वासों के साथ रहते हैं तो वो हमारा ध्यान है। तो योग को चाहे आधा घंटा करें, पूरे मन से करें, यही कहना चाहूँगी। जीरकपुर एरिया की पीर मुसल्ला में आपने इस जगह पे योग के आसन करवाए, किस तरह के आसन करवाए, क्या बेनिफिट्स हैं इनके? इस आसन के बेनिफिट्स तो देखो इतने हैं जो बताए भी नहीं जा सकते। बस मैं ये कहूँगी, आपका जो ये पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर को, जब तक आप हैं इस दुनिया में, क्योंकि जीवन का कुछ भी नहीं पता हम कब तक हैं, तो जब तक हम हैं इस दुनिया में, इस शरीर को स्वस्थ रखने की गारंटी ये योग लेता है। आज आपने योग किया, मैम ने करवाया, दीप्ति मैम ने, तो कैसा लगा? हम तो बहुत पुराने इनके स्टूडेंट हैं और करते आ रहे हैं। हमें नियरली 25 ईयर्स हो गए करते हुए योगा। बट ये है कि जिसको अपने आप को फिट रखना है, ये योग ही एक मीडियम है जिसके द्वारा आप फिट रह सकते हैं। आपका माइंड भी हेल्दी हो जाएगा एंड हेल्थ भी हेल्दी हो जाएगी। क्योंकि आपने आज मेरे लिए योगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ मैं लास्ट 1 ईयर से मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर कर रही हूँ कि मेरे खुद के 3 ऑपरेट हो चुके हैं, लेकिन मैंने 1 ईयर में अपने आप में ये चेंज देखा है कि मेरी एक भी बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। मेरी बेटी खुद की 9 ईयर की है, उसको भी मैंने योगा क्लास ज्वाइन करवाई हुई है। सॉरी फॉर को वो यहाँ पे अभी आ नहीं सकी किसी रीज़न की वजह से। और सेकंड थिंग मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की यंग जनरेशन एवरी टाइम मनी के पीछे भाग रही है, जो काम कर रही है। तो मुझे लगता है अगर उनकी हेल्थ ठीक रहेगी तो वो मनी को ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, राइट। तो योगा मतलब, एक योगा को आप अगर सोचते हो, सबको पता है कि योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं लेता उसको करने के लिए, राइट। मुझे लगता है उसके लिए हर किसी को पहले एक क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, जहाँ पे उसको बेनिफिट्स, अभी आपने मैम से क्वेश्चन किया उसके बेनिफिट्स, मैम आपको यहाँ 1 सेकंड में उसके बेनिफिट्स नहीं बता सकते जब तक कि कोई खुद नहीं उसको ज्वाइन कर पाता है ना। तो जब आप उसको ज्वाइन करते हो, मतलब बहुत फ्री ऑफ क्लासेस भी लगती है, मैं कहती हूँ हर किसी को ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद जब आप अपनी बॉडी में विदिन अ वीक देखोगे क्या चेंज आया, तो जिनके अंदर डेडिकेशन होएगी वो योगा को कभी छोड़ नहीं पाएगा। और सेकेंड थिंग, आपने ये क्वेश्चन किया था कि मैम से कि योगा से कैसे बीमारियां ठीक हो सकती हैं। जब लोगों को बीमारियां लग जाती हैं, फिर वो योगा में आते हैं, फिर वो जल्दी ठीक नहीं हो पाती। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने कभी वो चीज़ की नहीं। तो योग करवाने वाले को उस चीज़ में टाइम लगता है, हो जाती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ उन बीमारियों में आने से पहले हम यंग एज को योगा ज्वाइन करना चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों से दूर रहें। और इतना स्ट्रेस फ्री रहता है कि हम बाकी चीज़ों को भूल के योगा को ही प्रेफर देते हैं। दीप्ति मैम के पास योगा सीख रही हो आप, कैसे सिखाती हैं? दीप्ति मैम का योगा मुझे 1 ईयर से हो गया। मुझे मतलब ये फील होता है कि मुझे पता नहीं था कि मैम योगा करवा रही है। अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं शायद बहुत पहले ज्वाइन करती। मतलब इतना आराम से करवाते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उनके अकॉर्डिंग वो पर्सनली उसी क्लास में वो उनको पर्सनली गाइड करते हैं। प्लस जो हमारी टीम है ये सारी इतने टाइम से कर रही है, ये हम लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हमें वैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है तो हम खुद भी वो आसन कर लेते हैं, तो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आज मैम ने आपको योगा करवाया, जो यहाँ पे मेंबर्स हैं उनको एक बार क्लास में आना चाहिए, ज्वाइन करवाना चाहिए। मतलब आप देखो, चाहे वो यहाँ पे क्लास लगवाएं, तो योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योगा हर किसी को करना चाहिए, राइट। मेरे को बेटे 3 महीने हो गए योगा से मैडम के अंडर करते हुए।
तो मेरी बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल हो गया और मेरा घुटना जैसे दर्द कर रहा था अभी दर्द नहीं है। और बॉडी में मतलब कि फुर्ती इतनी है भी जैसे आज से 20 साल पहले की है। तो मेरे हिसाब से जो योगा करते हैं उनकी बॉडी में थकावट नहीं आती। ये पहली बार आपने आयोजन कराया इसका या इससे पहले भी कराते ना, रहे? पहली बार करवाया। मैं तो 3 महीने से ही जुड़ा हूँ, उससे पहले मैं योगा नहीं की थी। तो 3 महीने वो मैडम मेरे को सुबह आते हैं मेरे पास, 1 घंटा मेरे को योगा करवाते हैं। आंटी जी से पूछिए। हाँ। बेटे मेरे को तो योगा करने से इतनी खुशी मिल सकती है, बता ही नहीं सकती, इतनी मिलती है। मेरे शरीर में स्ट्रेच आने लग गया। बस इस चीज़ का मेरे को बड़ा बोझ था कि कैसे मैं शरीर को हिलाऊं। अभी तक तो सांस और हिलाने का ही पता चला है, पर मेरे को पूरी होप है ये बच्ची मेरे को सारा कुछ सिखा देगी। उन महिलाओं को क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे आप जो घरेलू मैं- कामकाज में या कामकाज की भाग दौड़ में लगी हुई हैं, तो योगा के उनको कहना कि ये योगा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग अंधेरे में थे, अब हम उजाले में आए बेटी के कहने पर हमें लगता भी ये हमारे शरीर का एक पार्ट बन चुकी है। हम इसके बिना रह नहीं सकते अब। और इससे क्या बोलूं बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। फ्रॉम पटियाला। आज ये इंटरनेशनल योगा डे पे क्लास ज्वाइन की, बहुत अच्छा लगा। मैम ने जो योग ਦੇ ਆਸਨ ਕਰਵਾਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੁਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗੇ ਸਵਸਥ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਧਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਛੁਪ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਭੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ स्टार्ट किया हैगा ताकि आप। अच्छा लगता है योग करना। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं बिल्कुल बैठ भी नहीं सकती थी। आई इवन कांट सिट फॉर 1 मिनट। क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को नीज़ में दिक्कत होती थी, लेफ्ट लेग्स में प्रॉब्लम थी, दर्द थी। लेकिन उससे योगा से अब मैं 5, 7, 10 मिनट भी बैठ जाती हूँ चौकड़ी में आके। मैं आइज़ नहीं बंद कर सकती थी, बिल्कुल मेडिटेट नहीं कर सकती थी। अब बिल्कुल अच्छे से मेडिटेट करती हूँ। 10 मिनट मुझे मेडिटेट करने में कोई दिक्कत नहीं है।